वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। कहते हैं जनरल बाजवा के खिलाफ अब अगर बात की गई तो सबसे पहले वो बोलेंगे, इनकी सारी पार्टी भी बोलेगी। जनरल फैज़ ने बहुत ज़्यादतियाँ की, अंदर करने की कोशिश की, वो हमारे खिलाफ थे। चौधरी परवेज इलाही ने मजीद कहा, जब इमरान खान जनरल बाजवा के खिलाफ बात कर रहे थे तो उन्हें बहुत बुरा लगा। जनरल बाजवा हमारे मोहसिन हैं, मोहसिनों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। जनरल बाजवा के इन पर बहुत एहसानात हैं, एहसान फरामोशी ना की जाए। इसी से मुतल्लिक बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज शुजा, आप क्या कहेंगे आप इस हवाले से जो सीएम पंजाब का ये बयान बिलखसूस सामने आया? जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब का कहना था कि जनरल बाजवा जो हैं वो हमारे मोहसिन हैं और मोहसिनों के खिलाफ हम बात नहीं करते और ना ही सुनते हैं। अब अगर आइंदा इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कोई बात की तो सबसे पहले मैं बोलूंगा और उसके साथ साथ मेरी पूरी पार्टी भी बोलेगी। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान ने जब कहा कि असम्बली तोड़ दो तो हमने फौरन हामी भर ली। हम इमरान खान और पीटीआई के मुखालिफ नहीं, साथी हैं, लेकिन अपने मोहसिन को फरामोश नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने हमें गिरफ्तार करवाने की कोशिश की, अंदर करवाने की कोशिश की जब, और हमारे खिलाफ बहुत सारी ज्यादतियां की। जब मैंने जनरल बाजवा को जनरल फैज के बारे में बताया तो जनरल फैज ने हमसे रब्ता करके कहा कि ये इमरान खान का हुक्म है। इमरान खान तो मुनसलाई को साथ नहीं बिठाते थे, इसके बावजूद हमने इमरान खान का भरपूर साथ दिया। उन्होंने कहा कि हम एहसान फरामोश नहीं है, ना हमारे बुजुर्ग एहसान फरामोश थे, अपने मोहसिनों को नहीं बुलाते। मुझे नहीं पता था कि इमरान खान साथ बिठाकर जनरल बाजवा के खिलाफ बात करेंगे। अब अगर उन्होंने जनरल बाजवा के खिलाफ कोई बात की मेरे सामने तो ना सिर्फ मैं उस जनरल बाजवा की हमायत में उनके सामने बोलूंगा, बल्कि मेरी पार्टी भी जनरल बाजवा की हमायत में उनके सामने बात करेगी। जी अयाज शुजा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर एंकर पर्सन तज्जिया कार नसरुल्लाह मलिक और इसके अलावा एंकर पर्सन फवाद अहमद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे भी बात करते हैं, उनका भी तज्जिया लेते हैं इस तमाम तर सूरत हाल से मुतल्लिक। नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आप इस तमाम तर सूरत हाल पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज इलाही चौधरी बरादरान की सियासत है और हमेशा से प्रो एस्टैब्लिशमेंट रही है। और चौधरी परवेज इलाही इस बात को समझते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा पर जो तनकीद है उससे एस्टैब्लिशमेंट किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि आउट गोइंग आर्मी चीफ के खिलाफ, जो अभी अभी रिटायर हुए हैं, उसके खिलाफ एक सियासी जमात एक भरपूर कैंपेन चलाए और उससे एस्टैब्लिशमेंट जो है उसको बर्दाश्त कर ले। इसलिए वो समझते हैं, पुराने सियासतदान भी हैं, पुराने सियासत के खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल इससे अलग थलग करने की कोशिश की है कि जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। इमरान खान साहब के इस रवैये पर और जो जनरल बाजवा के खिलाफ इख्तियार किए हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल के परवेज इलाही किसी भी मौके पर सपोर्ट करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने खुल के इस बात का इजहार कर दिया है कि आइंदा अगर इमरान खान ने की बातचीत की तो खुलकर उनके खिलाफ उनकी पार्टी भी बातचीत करेगी। मैं समझता हूँ इससे पहले भी जब जनरल बाजवा के खिलाफ तनकीद का सिलसिला शुरू किया गया था चौधरी परवेज इलाही की तरफ, इमरान खान की तरफ से, तो चौधरी परवेज इलाही साहब का ट्वीट आपको याद होगा, उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये लिख दिया था कि जनरल बाजवा की पाकिस्तान के लिए और हुकूमत के लिए बड़ी खिदमात हैं, उन्होंने हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट किया। तो ये इख्तिलाफ राय पहले से मौजूद है। इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट ये जनरल बाजवा के खिलाफ बात करना चाहते हैं, चौधरी परवेज इलाही और चौधरी बरादरान जो है वो उनको मना करते रहे हमेशा से। लेकिन अब लगता ये है कि चौधरी परवेज इलाही अपने आप को मुकम्मल डीलिंग करेंगे और किसी भी ऐसी मुहिम का हिस्सा नहीं होंगे जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चलाई जाएगी। मलिक साहब, फवाद अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। फवाद साहब, आपको क्या लगता है कि ये तमाम तर सियासी सूरत हाल अब किस रुख जा रही है, बिलखसूस जब इमरान खान को परवेज इलाही की ज़रूरत है, वो असम्बलियाँ तहलील करने के बारे में कह रहे हैं, लेकिन ये एक नुक्ता ऐसा है जहाँ पर लगता है कि इन दोनों लीडर्स के माबैन कोई डेडलॉक भी बरकरार हो सकता है? लेकिन जी, कल जो परवेज इलाही साहब की बॉडी लैंग्वेज थी वो तो ये बता रही थी कि वो तमाम गुफ्तगू से किसी तौर पर जो है मुत्तफिक भी नहीं है और नाराज भी नजर आते हैं, परेशान भी नजर आते हैं, बल्कि अगर आपको कहें कि उदास भी नजर आते हैं। अब उसके बहुत सारे मामला थे, हर किसी ने उसको अपने अपने तौर पर जो है वो उसका तर्जुमा किया उस बॉडी लैंग्वेज का। एक तर्जुमा यह भी बनता था कि चूंकि परवेज इलाही साहब की सियासी इनिंग आखिरी सियासी इनिंग है तो शायद वो इस आखिरी सियासी इनिंग का इस तरह से अख्ताम इतना जल्दी अख्ताम नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि उसको कुछ मजीद तवालत दी जाए और बहुत आराम के साथ सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए और फिर अपनी मर्जी से असम्बलियों को तहलील की तरफ या इलेक्शन की तरफ जाया जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने जाहिर है कि उनके साथ जबरदस्ती का मामला किया, अपनी अना और अपनी जिद की खातिर न सिर्फ मुल्क के मफादात को तरजीह नहीं दी बल्कि
परवेज इलाही साहब की भी ख्वाहिश को जो है वो खातिर में नहीं लाए, बल्कि उनको साथ बिठाकर इस तरह का मामला किया। परवेज इलाही साहब का आज जो बयान है, उसने वाजे किया कि परवेज इलाही साहब न सिर्फ इस अमल से कि इमरान खान साहब जबरदस्ती कर रहे हैं, इमरान खान साहब उनकी तजवीज़ को जो है वो किसी सूरत खातिर में नहीं ला रहे, बल्कि ये है कि जिस शख्स को इमरान खान साहब के अलावा परवेज इलाही साहब भी जो है वो पसंद करते हैं, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के इदारों को सपोर्ट करने की बात करते हैं। इमरान खान साहब ने कल अगर अपनी तकरीर को इमरान खान साहब की कोई उन्वान दिया जाए, तो मैं रात से सोच रहा था कि उन्वान क्या हो सकता है। एक उन्वान तो ये बनता था कि इमरान खान साहब ने जब सियासी जो तालाब था उसमें कोई इर्तियाश पैदा कर दिया है, लेकिन ज्यादा आसान अगर इसका कोई उन्वान दिया जाए तो वो बाजवा नामा कहलाएगा। क्योंकि खान साहब हर 2 जुमलों के बाद जनरल बाजवा को याद करते थे, न सिर्फ याद करते थे बल्कि उनके तमाम एहसानात को, जिसको आज से पहले वो कहते थे कि जनरल बाजवा की वजह से जो है वो हम हुकूमत करने में बहुत आसानी महसूस करते हैं। जनरल बाजवा जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं, जनरल बाजवा जमहूरियत को नई जहत देते हैं हाइब्रिड रजीम के साथ। जनरल बाजवा जो है वो फेटफ का मामला हो या माशी मामलात हो, उनका इनपुट जो है वो हमें बहुत अच्छे आउटपुट की तरफ लेकर जाता है। ये तमाम चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुकरते जा रहे हैं खान साहब। जिस फर्ज को वो सुलझा हुआ करार देते थे, उसको वो आज ये भी कहते हैं कि उनकी हुकूमत गिराने का सबब बना है। तो बहरहाल यू टर्न तो लोगों ने खान साहब के पहले भी बहुत देखे थे, लेकिन इस तरह का यू टर्न जो है वो शायद लोगों ने तवक्का नहीं किया था कि खान साहब किसी फर्ज के हवाले से इसका सख्त जबान अपनाएंगे। तो परवेज इलाही साहब हो या उनकी पार्टी हो, जाहिर है कि वो एक तवील अरसे से 2002 के बाद से इस्टेब्लिशमेंट के साथ खास ताल्लुक के कुछ जो है वो खातिर में लाते हुए खास ताल्लुक की बुनियाद पर हुकूमतों के अंदर आती रही है। आप देखेंगे 2002 में परवेज मुशर्रफ के बाद से अब तक जो मुस्लिम लीग काफ है, वो तहरीके वो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही उसका दायां और बायां बाजू बनती रही है। तो आप जनरल बाजवा को जो अभी बिल्कुल करीब में ही रिटायर हुए हैं, उनके जूनियर जो है वो किस तरीके से बर्दाश्त करेंगे कि उनको जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाए। जी बिल्कुल, इमरान खान की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। फवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस वक्त रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी मौक़िफ़ लेते हैं इस तमाम तर सूरत हाल पर। तलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आप इस तमाम तर सूरत हाल को लेकर, बिलखसूस पंजाब में जो सियासी सूरत हाल जिस तरह से डेवलप हो रही है? इमरान खान अनाउंस कर चुके कि वो अगले जुमे पंजाब असम्बली तहलील करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही जो कि उनके इत्तेहादी भी हैं, लेकिन वो इस बात पर नाला है कि इमरान खान क्यों जो एक्स आर्मी चीफ हैं उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। देखिए, कल जब इमरान खान तकरीर कर रहे थे तो परवेज इलाही साहब के जो चेहरे के तासरात थे वही बता रहे थे कि वो किस कर्ब के साथ और किस मुश्किल के साथ उनके साथ बैठे हैं। इनका ना नजरिया मिलता है ना ख्यालात मिलते हैं। और ये इमरान खान जो है ये तो है ही मुसन कुश आदमी, ये तो यार मार है। जो आज जिसने भी इनका साथ दिया है, आखिर में इन्होंने उसी को गाली दी है, उसी के खिलाफ बात की है, और कभी किसी एहसान फरामोश आदमी है। तो बात ये है कि ये सिर्फ अपनी सियासी नालायकी, नाअहली, जिनकी कोई कारकर्दगी नहीं है, जो 4 साल का ये तो नहीं बता सकते कि उन्होंने क्या किया है, इसलिए वो स्वाय लोगों को गाली देने के, लोगों पर तनकीद करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। बाकी हमने पहले कहा था कि ये ऐसे हालात नहीं है कि पंजाब असेंबली ये तोड़ सके। जिन लोगों ने तोड़नी होती है वो तोड़कर बताते हैं कि ये हम तोड़ चुके हैं, ये लें। इस तोड़ने के लिए तारीखें नहीं देते। तो इनके जो इत्तेहादियों के दरमियान जो फासले हैं वो पहले भी नजर आ रहे थे, अब मजीद नजर आने लग गए। तो तलाल साहब, अगर इमरान खान जो उन्होंने वादा किया गुज़िश्ता रोज़ उसके मुताबिक असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं, तो मुस्लिम लीग नून किस पॉइंट पर खड़ी है इस वक्त? क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? देखिए, हम बिल्कुल तैयार हैं। हमें इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, हम इलेक्शन लड़ लेंगे, बेशक असेंबली 1 टूटे 2 टूटे या सारी। लेकिन मामला ये है कि ये असेंबलियां तोड़ने के लिए ऐलानात नहीं चाहिए होते, हौसला चाहिए होता है। सबसे पहले तो खान साहब को ये पता होना चाहिए कि वो बहुत सारी चीजों से इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि उनकी 2 सूबाई हुकूमतें हैं। कभी लाहौर छुपते हैं, कभी पेशावर छुपते हैं, और दोनों अब जब छुपने की जगह नहीं रहेगी तो कानून तो फिर अपना रास्ता बनाएगा। सो खान साहब को अपना डर है, उनके जो मामलात हैं, क्योंकि फिर तो हीरे भी बरामद होंगे, हार भी बरामद होंगे, घड़ियां भी बरामद होंगी, फिर वो चोरी का पैसा, वो क्या कहते हैं, दवाइयों के स्कैंडल का हो, रिंग रोड का हो,
या बाकी मामलात का वो हिसाब किताब जो है वो फिर हुकूमतों के पीछे छुपा नहीं जा सकेगा। तो हम तो चाहते हैं कि एक ऐसा माहौल पैदा हो जिसमें खान साहब का भी इंतखाब हो। ठीक है जी, तलाल साहब साथ रहिएगा। नसरुल्लाह मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, जैसा कि अब जो नया ये सूरत हाल जिस तरह से सामने आई है और लग यूँ रहा है कि अब एक पेज पर नहीं चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान, तो ये कहिएगा कि आखिरी हफ्ता चल रहा है जो कि इमरान खान जिस तरह से वादा कर चुके कि वो असम्बलियाँ तहलील करेंगे, तो क्या लगता है कि अब जिस तरह से एक्स आर्मी चीफ को क्रिटिसाइज़ किया गया इमरान खान की जानिब से, किस तरह से ये तमाम तर सूरत हाल डिवेलप होती नज़र आती है? अब कोई इख्तलाफात मज़ीद शिद्दत इख्तियार करते नज़र आएंगे? देखिए, मेरे ख्याल में अदम एतमाद की जो तहरीक अगर आती है, PMLN लेके आती है, तो मेरा अपना ख्याल है कि उसको शीरबाज चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब नहीं चाहते कि वो इमरान खान साहब से भी अलग हों फौरी तौर पे। इमरान खान से अलग हो गए हैं, लेकिन वो असम्बली भी नहीं तोड़ना चाहते। तो मेरे ख्याल में चौधरी परवेज़ इलाही के आज के बयान को आप इसी पस मंजर में देखें, वो वैसे भी वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, वो किसी सूरत एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। और पहले भी वो वाजे कर चुके हैं कि जब भी PTI एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातचीत करेगी, पाकिस्तान लीग का कायद उसके साथ कोई लिंक नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि अब ये सूरत हाल शायद आने वाले दिनों में और जो है वो दूरियों का सबब बन सकती है इमरान खान साहब और मुस्लिम लीग कायद के मामले। ठीक है जी, फवाद अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फवाद साहब, जिस तरह पहले आप बात कर रहे थे और आपने जिक्र किया कि कुछ तजवीज़ है परवेज़ इलाही की जानिब से दी जा रही है इमरान खान को, जिसे खातिर में नहीं लाया जा रहा, ऐसी क्या तजवीज़ है इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए जिसे इमरान खान खातिर में नहीं ला रहे? इमरान खान साहब को तजवीज़ परवेज़ इलाही साहब ने यही दी थी कि मार्च तक इंतजार करें, उसके बाद सूरत हाल को देखें, मुल्क की माशी सूरत हाल को देखें। कुछ जो प्रोजेक्ट्स हमारे इस वक्त तक पेंडिंग के अंदर हैं, जिनके बजट्स हमने एलोकेट कर दिए हैं, बजट्स लोगों तक पहुंच गए हैं, काम हो रहा है, इसके ऊपर हमें तख्ती लगानी है, जिसका फीता काटना है, जिसका सतह करना है। आप उन तमाम प्रोजेक्ट को कम से कम मुकम्मल होने दें। कम से कम हमें आवाम के पास ले जाने के लिए, आवाम के पास जाने के लिए कुछ ऐसी चीजें हमारे पास हो कि जिसकी बुनियाद पर हम आइंदा इलेक्शन के अंदर बेहतर कारकर्दगी दिखा सकें। लेकिन खान साहब सिर्फ अपनी मकबूलियत के बारे में ही जो है वो सोचना चाहते हैं, अपनी मकबूलियत को ही कैश करना चाहते हैं। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका सियासी नुकसान परवेज़ इलाही साहब को क्या होना है। और परवेज़ इलाही साहब ज़ाहिर के सियासत में बच्चे नहीं है, वो इससे पहले भी एक मरतबा जो है वो पंजाब के वज़ीर आला और इसके अलावा मुतअद्दिद सियासी मामलात में बहुत ही जो है वो डिप्टी वज़ीरों के साथ साथ मुख्तलिफ सियासी मामलात के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से अपना भाव लगवाते रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि परवेज़ इलाही साहब सिर्फ जो है वो इमरान खान साहब की मर्जी, उनकी मंशा के मुताबिक तमाम फैसलों को करें और उनके फैसले को अहमियत ही ना दी जाए, उनके फैसले को, उनके मामले को, उनकी बात को सुना ही ना जाए। तो जाहिर है कि परवेज़ इलाही साहब के लिए ये भी काबिल कबूल नहीं था। अब उस तमाम कैफियत के बाद कि जब खान साहब ने जबरदस्ती पकड़ के उनको जमान पार्क में बैठा लिया था, जबरदस्ती मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास ये कोई इत्तला नहीं है, लेकिन महसूस ही होता है कि जिस तकलीफ के साथ चेहरे के ऊपर आने वाले कर्ब के आसार के साथ, जिस जो है वो उदासी के साथ परवेज़ इलाही साहब बरजुमान थे नशिस्त के ऊपर, वो जो है वो अंदर का हाल अल्फाज के बजाय जो है वो अक्स के जरिए बयान कर रहा था। तो परवेज़ इलाही साहब के उसी अक्स को हमने तर्जुमा करके जब समझने की कोशिश की तो ये 4-6 चीजें समझ में आती हैं। अब जाहिर है कि ये तज्जिया जरूर हो सकता है, इसके पीछे खबर तो खुद परवेज़ इलाही साहब या उनके करीबी ज़राए देंगे। और परवेज़ इलाही साहब का आज का ये बयान मेरे उस तमाम तज्जिए को जो मैंने आपसे चंद सेकंड पहले किया वो मजबूती देता है कि मैं दुरुस्त बात कर रहा हूँ कि जब परवेज़ इलाही साहब ने किसी एक मामले के ऊपर खुलकर इमरान खान साहब से इख्तलाफ किया है। जाहिर है कि सियासत के अंदर बहुत सारी बातें वक्त आने पर की जाती हैं। ये वक्त शायद इमरान खान साहब के लिए मुश्किल होगा कि जब परवेज़ इलाही साहब ने उनकी एक बात से इख्तलाफ किया है, हो सकता है कि कुछ दिन बाद या चंद घंटों बाद या अगले रोज तक खान साहब से परवेज़ इलाही साहब मजीद इख्तलाफात का इजहार करें, मजीद ये बताएं कि उनकी पार्टी को चूंकि शदीद नुकसान पहुंचेगा, लिहाजा वो इमरान खान साहब के साथ नहीं है, तो वो किसी नए रास्ते के ऊपर निकलना चाहते हैं। बातचीत भी चल रही होगी और बहुत सारे मामला, बहुत सारे ऑप्शंस परवेज़ इलाही साहब के सामने खुले हुए होंगे कि जिसको उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अवेल करना है। तो सूरत हाल कुछ दिनों के अंदर, कुछ दिन के बजाय कुछ घंटों के अंदर और एक आध दिन के अंदर मजीद वाज़ेह हो जाएगी कि किस तरीके से जो है वो खान साहब के साथ परवेज़ इलाही साहब के इख्तलाफात होते हैं और उसके बाद मामला आगे की तरफ जाते हैं। परवेज़ इलाही साहब कोई बच्चे नहीं है, कुछ छोटे से जो है वो सियासतदान, किसी यूसी के सियासतदान नहीं है कि जिनके मुंह में कुछ जुमला डाल के उगलवा लिया जाए। जाहिर है कि अगर उन्होंने ये बयान दिया है और जिस तरीके से उन्होंने एक इंटरव्यू की भी बात सुनाई दे रही है मीडिया पे, तो ये सारे मामला खान साहब ने
परवेज इलाही साहब ने सोच समझ के अपने सियासी मुस्तकबिल को देखते हुए मोनस इलाही साहब के प्रेशर को देखते हुए जी बयान किए हैं। तो फवाद साहब, अगर चौधरी परवेज इलाही खुद से कोई रास्ता इख्तियार करना चाहें तो ऐसा क्या रास्ता हो सकता है मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हुए कि जिससे उनकी जो सियासत है उसे कोई फ़ायदा हो? देखिए जी, वो दूसरी जानब जाकर भी खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये हुकूमत जो बनी थी पंजाब के अंदर, इसमें वाहिद जो फर्क है तो वो परवेज इलाही साहब के वोटों का है। अगर यही वोट मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादियों की तरफ चले जाए तो जो है वो गेम पलट सकती है। इसके अलावा जब आप वज़ीर आला होते हैं तो आपके पास बहुत सारे इख्तियारात हैं। मिसाल के तौर पर वो असेंबली तोड़ने से इनकार कर दें, वो कहेंगे कि मुनासिब वक्त पर मैं फैसला करूंगा। उसके बाद तहरीक अदम एतमाद हो सकता है उनकी पार्टी उनके खिलाफ ले आए, जिसके अंदर नंबर गेम पूरा नहीं होगा, नंबर गेम दूसरी जानिब होगा। तो इसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि इसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस हैं यकीनन जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है वक्त आने पर। मलिक साहब, ये बताइएगा कि मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में चौधरी परवेज इलाही की पोजीशन आपको किस तरह से नज़र आती है, और इमरान खान की जानिब से अगर बिलखसूस कोई ऑर्डर दिया जाता है क्योंकि इत्तेहादी हैं तो क्या परवेज इलाही उसे मिनवान कबूल करेंगे? अब नसरुल्लाह मलिक साहब, आप सुन पा रहे हैं? फवाद साहब, आप अपनी बात को जारी रखिएगा। जी, मैं आपसे यही बात कर रहा था कि परवेज इलाही साहब के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जब ड्राइविंग सीट आपके पास हो तो उस वक्त फिर ऑप्शंस भी आपके लिए खुले हुए होते हैं जी जी कि आप किसके साथ जाकर जो है वो खड़े होते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की 10 सीटें हैं पंजाब असेंबली के अंदर, जी और ये 10 सीटें ही जो है वो फैसला कुन है। इन्हीं 10 सीटों की बुनियाद पर फैसला हो सकता है। इन्हीं 10 सीटों की बुनियाद पर जो है वो हुकूमतें बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। क्योंकि अगर आप देखें कि पंजाब असेंबली के अंदर पीटीआई का जो नंबर है वो 180 है, लेकिन उन 180 के अंदर बहुत सारे मामला हैं, तमाम मेंबरान मौजूद नहीं है, मेंबरान मुअत्तल है, ज़मीनी इंतखाब के बाद जो है वो मामला आगे पीछे होते रहे। तो इस वक्त अगर आप देखें तो 167 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम नून के पास है, 7 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। तो अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की नशिस्तों को मिलाएं तो ये तकरीबन 165 के करीब हो जाती हैं, और इसके अंदर अगर जमा करें 10 मेंबरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के तो ये 175 के करीब मामला चला जाता है। तो इसके अलावा इंडिपेंडेंट मेंबर और बाकी जो दीगर अवामिल हैं, 6 के करीब तकरीबन इंडिपेंडेंट मेंबर हैं, उन तमाम को अगर मिला लें तो सूरत हाल ये बनती है कि जिसमें हुकूमत बनाई जा सकती है। हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की मर्जी से परवेज इलाही साहब को दी जा सकती है, या किसी जो है वो तहरीक अदम एतमाद की सूरत में उसका मुकाबला किया जा सकता है। तो बहुत सारे रास्ते हैं। ड्राइविंग सीट जैसे मैंने पहले कहा जिसके हाथ में भी होती है वो उन तमाम ऑप्शन। बिल्कुल फवाद साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि बहुत सारे रास्ते हैं और उनमें से एक अहम रास्ते की जानिब आपने इशारा भी किया है। ये कहिएगा कि बिलखसूस अभी जो खबर है, जिस तरह से साबिक आर्मी चीफ को तनकीद का निशाना बनाया इमरान खान ने और उनकी हिमायत में या परवेज इलाही सामने आए हैं, तो इस नुक्ते पर बिलखसूस अगर बात की जाए तो क्या कहते हैं आप कि साबिक आर्मी चीफ पर तनकीद करना और एक जानिब से उनकी हिमायत करना किसकी सियासत को नुकसान हो सकता है, किसकी सियासत को इससे फ़ायदा हो सकता है? देखिए, सियासत का नुकसान तो इमरान खान साहब को इस सूरत में हो सकता है कि वो जिस चीज का ऐलान करें, जिस हवाले से वो अपनी सियासत अपना आखिरी कार्ड करें, वो आखिरी कार्ड जो है वो कोई और उठा कर ले जाए और उस गेम को जो है वो तलपट कर दे। खान साहब तो अपनी स्पीड के अंदर अपनी ताकत के नशे में या अपनी अवामी हिमायत को सामने रखते हुए मुख्तलिफ फैसले किए जा रहे हैं। लेकिन यह है कि परवेज इलाही साहब उस मौके के ऊपर आकर कोई तुर्क का पत्ता खेल दें और इमरान साहब की पूरी गेम को पलटा दे, तो बहरहाल इसमें नुकसान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का ही है। अब इसके बाद अगला मामला आता है कि परवेज इलाही को इसके बाद क्या हासिल होगा। तो इससे पहले भी 2002 से आज तक अगर देखा जाए तो परवेज इलाही साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट के बजाय प्रो एस्टेब्लिशमेंट गेम खेलते रहे। वो डिप्टी वज़ीर आज़म भी रहे, वज़ीर आला पंजाब भी रहे, और इस तमाम अरसे में अगर 20-22 साल के अरसे के अंदर देखें तो परवेज इलाही साहब ने कभी भी अपना कोई किबला जो है वो तब्दील नहीं किया। इस मौके पे भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होने के उनके फैसले के ऊपर कोई हमें लड़ते हुए वो दिखाई नहीं दिए, या किसी मौके पे ये नहीं दिखाई दिया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जरा सी बात भी सुनने के लिए तैयार है, या किसी मामले के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट पे बिल्कुल हल्की सी भी तनकीद करने के लिए तैयार है। ज़ाहिर इस मौके पे भी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए, साबिक आर्मी चीफ के साथ खड़े हुए। फौज के खिलाफ बहुत ज्यादा बात करना पाकिस्तान की सियासत में नुकसानदेह होता है, और ये नुकसान ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब को होगा, और इसका फायदा फिर परवेज इलाही साहब उठाएंगे।
और परवेज इलाही साहब जितनी सीटें या जो सियासी फायदे वो इमरान खान साहब से मांग रहे हैं, वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट तहजीब चलाकर या प्रो एस्टेब्लिशमेंट बयानियां अपनाकर उतना फायदा तो वो वैसे भी ले सकते हैं जिस तरह से माजी में लेते रहे हैं। सही। तो ये सारी सूरत इस वक्त है कि जिसके अंदर जो है वो महसूस ही होता है कि कल तक इमरान खान साहब का जो प्रेशर था वो बहुत ज्यादा महसूस होता है कि पीडीएम की हुकूमत के पास अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा। माशी सूरत हाल भी मुल्क की खराब है, लोग भी नाखुश हैं, तो पेट्रोल की कीमतों में बेशक आप कमी भी कर दें लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक पहुंचता है। और एक दफा बढ़ी हुई कीमत पाकिस्तान के अंदर तो हमने कभी वापस जाते हुए नहीं देखी। डॉलर के मामला नहीं समझ रहे, IMF से कर्जे का मामला जो है वो तातुल का शिकार है। ये बहुत सारे चैलेंजेस कल ऐसा महसूस होता था कि ये चैलेंजेस का एक अजहा पूरी ताकत से एक मरतबा फिर हुकूमत के सामने खड़ा हुआ है और वो जो कश्ती बहुत हमवार समंदर में जा रही थी वो जो है वो हिलती हुई दिखाई दे रही है, इसकोले ले रही है। लेकिन ये है कि आज परवेज इलाही साहब के बयान के बाद जो हुकूमती कैंप है उसमें कुछ न कुछ उम्मीद की जो है वो लहर दौड़ेगी। बिल्कुल फवाद साहब, ये जो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग नुक्ता भी छेड़ा है कि जो हुकूमती कैंप है उनमें कोई हरकत अब होती नजर आएगी, बिलखसूस इस बयान के बाद। इसी से मुतल्लिक बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर एयाज शुजा हमारे साथ मौजूद हैं। एयाज, चूँकि आजकल लाहौर सियासी गहमा गहमी का महवर बना हुआ है, तो अब बिलखसूस इस नुक्ते के बाद, इस खबर के बाद क्या कोई इतलात ऐसी मौसूल हो रही हैं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई मुलाकात करने का इशारा दिया गया हो काफ लीग की क़यादत से? इस तरह की कोई इतलात नहीं है क्योंकि कल भी जो मुस्लिम लीग का इजलास हुआ है और पहली बात तो यह मुस्लिम लीग काफ में इस चीज में हमआंगी पाई जाती है कि अगर इत्तेहाद होगा मुस्तकबिल में तो PTI के साथ होगा, क्योंकि परवेज इलाही मुस्लिम लीग नून के किसी भी ऑफर पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का एक इजलास हुआ था जिसमें पीर अशरफ रसूल और कुछ और अरकान असम्बली ने बांग दहल ये कह दिया था कि अगर उनको परवेज इलाही को वोट देने का कहा गया तो रिजाइन कर देंगे। इसका मतलब यह है कि जो नंबर गेम पहले ही मुस्लिम लीग नून के हाथ में 10 है, जिनके जिस तरह के अभी फवाद साहब बता रहे थे 167 मुस्लिम लीग नून के MPs हैं, 7 ये पीपल्स पार्टी के 174, 5 आजाद है 179 और एक राहे हक पार्टी के 180। तो इस सूरत में अगर उनके अपने MPs परवेज इलाही को वोट नहीं देते तो आपको तो सादा अक्सरियत 186 की चाहिए। अगर पीर अशरफ रसूल के साथ साथ कुछ और ऐसे MPs मिल जाते हैं तो फिर आपको अपनी पार्टी में बगावत का सामना होगा और आप परवेज इलाही को एतमाद का वोट नहीं दिला सकेंगे। और इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाजा चौधरी परवेज इलाही को भी है कि मुस्लिम लीग नून में उनके खिलाफ कौन कौन वोट दे सकता है, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि 2018 में जब चौधरी परवेज इलाही स्पीकर के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनको मुस्लिम लीग नून के 17 अरकान असम्बली ने वोट किया था, जिस पर हमजा शहबाज और उनकी पूरी पार्टी वॉकआउट करके इंतजाम से बाहर आ गई थी। उसके बाद गया महमूद रशीद और दीगर जो सूबाई वज़रा थे राजा बशारत, वो उनको बनाकर इस शर्त पे लाए थे कि अब उनका कोई वोट नहीं तोड़ा जाएगा। तो उसके बाद सरदार उस्मान बुज़दार को और डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी को उतने ही वोट मिले थे जो मुस्लिम लीग काफ और PTI के पास थे। तो चौधरी परवेज इलाही को बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि मुस्लिम लीग नून में कौन लोग उनके साथ हैं, कौन उनके खिलाफ है, और उनको बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि इस वक्त सिर्फ PTI के साथ ही उनका इंतखाबी इत्तेहाद अगले इंतखाबात में हो सकता है। और इस हवाले से उनकी बाकायदा मुज़ाकरात भी चल रहे हैं PTI के साथ। 25 से 30 सूबाई असम्बली की नशिस्तें उन्होंने PTI से मांग रखी हैं कि जहां पर PTI अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। लेकिन जहां तक बात है जनरल कमर जावेद बाजवा की, तो ये रेड लाइन है मुस्लिम लीग काफ की। बिल्कुल, जनरल बाजवा जो है वो रेड लाइन है मुस्लिम लीग काफ की। बहुत शुक्रिया आपका। ब्यूरो चीफ लाहौर एयाज शुजा, सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक, एंकर पर्सन फवाद अहमद, रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।